जय हिंद साथियों। जब किसी खेत में अच्छी फसल में खरपतवार पैदा हो जाती है, खरपतवार कहते हैं अनएक्सपेक्टेड घास फूस, जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते। घास फूस जब आ जाती है उसको उखाड़ फेंका जाता है। वो क्या करती है? वो तुम्हारी फसल की खुराक खा जाती है, खुद पनपती है और आपकी फसल का सत्यानाश कर देती है। किसान उस खरपतवार को, उस अननेसेसरी उगी हुई घास को उखाड़ फेंकता है। उसी तरह से आपके घर की जो फसल है, जिसमें माता है, पिता है, बहन है, भाई है, उसमें जब झूठा केस करने वाली बहू आ जाती है, उसका वही इलाज किया जाए जो खरपतवार का किया जाता है। ये जो औरतें अपने आप को पुरुष के समान कहती हैं, कि पुरुष के समान जिनको अधिकार दिया गया है, दर्जा दिया गया है, एक भी कार्य पुरुष के समान नहीं कर सकती। कानून के शस्त्र लेकर के जिसका ये दुरुपयोग करती हैं, अपने वृद्ध माता पिता का भी अपमानित करने से ये इसको बाज नहीं आती हैं। शादी के बाद जो सास और ससुर होते हैं, वही इनके असली माता पिता होते हैं, जिन्होंने अंतिम समय तक इनके साथ रहना है। तुम्हारे बाप में अगर इतना दम होता, तुम्हारी माँ में अगर इतना दम होता, वो तुम्हारी शादी करके घर से जुदा नहीं करते। इतना तो उनको ज्ञान है कि लड़की का जो घर है, जो माँ बाप हैं, असली सास और ससुर होते हैं। लेकिन ये कानून का दिया हुआ हथियार उन औरतों के लिए बनाया गया था जो प्रताड़ित होती हैं। आज हर स्त्री उसका इस्तेमाल कर रही है। आप जिन घरों में खुशहाली देख रहे हैं ना, आदमी जहां पर औरत के आगे दुम हिलाते फिरते हैं, सास पानी भरती है, वो मजबूरी में बैठे हैं अपनी बहू को लेकर के। लड़का है, शादी करनी है, लेकिन ज्ञान की किताब बंद है। उस लड़की के नियम कायदे कानून क्या हैं? गए भाड़ में। हमें ये दिखाना है हमारे घर में बहू आई है। अरे बहू तुम्हारे घर में आई है, जुल्म मत सहो। तुम्हारे जुल्म सहने की वजह से ही ये लड़कियां झूठा केस कर रही हैं, ताकि लड़कों को और उनको दबाया जा सके, उसके परिवार वालों को। और जब उसके परिवार वालों को दबाने का ये जो रवायत चली है ना, ये वहीं से चली है जिनके माँ बाप और पति कायर हैं। सास ससुर और पति कायर हैं। क्या तुम अपने माँ बाप पर कायर की ये कलंक लगाना चाहोगे? बहादुरों की संतान हो, कभी इतिहास भी पढ़ लिया करो। हमारा इतिहास क्या कहता है? दुख नहीं आएगा जीवन में, औरतें तो पढ़ेंगी नहीं, इनको तो कानून पढ़ना है कि हमें कहां से क्या खींचना है। त्याग करने वाली बहुएं समाप्त हो चुकी हैं, छीनने वाली बहुएं हैं, आज डराने वाली बहुएं हैं। एक समय था बहू इतनी शक्तिशाली होती थी, किसी घर में अगर मुसीबत आती थी, गोद में उठा लेती थी अपने सास को, ससुर को या पति को। आज की बहू अगर वो अपने पांव पर भी खड़े हैं तो उनके पांव के नीचे कानून की कुल्हाड़ी का दुरुपयोग करके गिराती है उनको। आपकी संपत्ति पर उसकी नजर है, बिना प्रयास के वो आपकी संपत्ति को छलना चाहती है। लेकिन जब आप उसको उसके कार्य बताते हैं, आसान रास्ता ढूंढती है आपका आधा हिस्सा लेने के लिए। इसलिए लड़कों, आपके पास जितनी संपत्ति है, मोस्टली आजकल हर घर में एक ही लड़का पाया जाता है, अपनी संपत्ति अपने माता पिता के नाम करो। उसी समय अगर आपको विश्वास नहीं है, उनसे विल लिखवा लीजिए, इस संपत्ति को
आपके नाम कर दिया जाए, उनकी मृत्यु के पश्चात आप सुरक्षित हो जाएंगे जब जीरो पे खड़े होंगे। जब आपकी जीरो के आगे एक लग जाएगा, आप मारे जाओगे। अब वो छीनने के लिए लुटेरी बहुएं आएंगी, आपके पास बहुत रिश्ते आएंगे। जब झूठा केस होता है, सामना करना है, डरना नहीं है। अब क्या होगा, आपको डराने वाले बहुत आएंगे, जगाने वाले बहुत कम मिलेंगे, मिलेंगे ही नहीं। पहली बात तो डराने वाले बहुत आएंगे। डर आपके यहां से होता हुआ आपके सारे शरीर को कमजोर करता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म करता है। अगर आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म है तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है। एक डर को निकाल दीजिए, आप विजयी होंगे। क्योंकि ये झूठा केस करने वाली जो लड़कियां हैं, मोस्टली इनके ऊपर इनकी मां का अधिकार होता है। मां के पास रही होती हैं, सारी बात अंतरंग जितनी बात है अपनी मां से ही करती हैं, और मां इनकी टीचर है, मां ही इनका घर बिगाड़ती है। इन माओं को इनके घरों से हटा दिया जाए, यकीन रखिए कोई घर नहीं बिगड़ेगा। और लड़कों, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन लड़कों के माता पिता से भी कहूँगा, अपने बच्चे का हौसला बढ़ाएं, उसको लड़ने की ताकत दें, उसके साथ सहयोग करें, खड़े रहें। बहुत से माता पिता क्या होता है कि अपने बच्चे को फटाफट बेदखल कर देते हैं। अरे किसको बेदखल करते हो? इतना सा पाला है तुमने, 9 महीने पेट में रख के, इतनी आसानी से बेदखल कर देते हो डर के मारे। आप में खुददारी है ना? बच्चे को लड़ना सिखाइए अन्याय के खिलाफ, और सत्य की जीत होती है, ये तो तुम जानते हो, लेकिन इस पर अमल नहीं करते। जितनी झूठा केस करने वाली बहुएं हैं, फिर बोल रहा हूं, खरपतवार की तरह उखाड़ दीजिए, जंगली जानवर खा लेंगे। ये स्पा खुले हुए हैं, इन लड़कियों ने धंधे बना रखे हैं, मालिशें करती हैं। ये सिंगापुर बनने जा रहा है, बैंकॉक बनने जा रहा है, मसाज पार्लर खुलेंगे, यहाँ ज्ञान के क्षेत्र बंद होने जा रहे हैं, और मसाज पार्लर और स्पा बहुत खुलने जा रहे हैं। अखबारों में बहुत ऐड आती है, दिन में 2-2 हज़ार रुपया कमाएं। ऐसी कौन सी कमाई है भाई जो पुरुषों को नहीं मिलेगी, औरतों को मिलेगी? जानते हैं आप, मैं जानता हूं, आपको सब पता है। दुष्ट झूठा केस करने वाली बहू ये घर में ना रखें, वरना आपके तमाम जिंदगी की कमाई हुई फसल को चट कर जाएंगी। आपके जीवन कुत्ते की तरह होगा। फैसला आपको करना है, कुत्ते का जीवन जीना है या सिंह का। जय।